Okay, here's our PPT. Okay, this all we had done, and then we had done how to remember number characteristics with their shapes. Okay, now today we will go in detail. Number one, if somebody has their date of birth, अगर किसी का date of birth क्या है, 1 तारीख का है, 10 तारीख का है, या 19 का है, या 28 का है, 1, 10, 19 या 28 को कोई लोग born है, या फिर उनका जो लाइफ पाथ है, ठीक है, लाइफ पाथ जो हमने डेस्टिनी नंबर किया था टोटल 1 पे आता है, तो हम वहां पर उनकी किस तरह के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम लोग चेक करेंगे। नाउ दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, इसमें कोई भी जो पॉजिटिव नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स होंगे जरूरी नहीं है कि पर्सन एग्जैक्टली वैसा हो, बिकॉज देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो कि उसको इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए इससे हम लोग अपनी कोई जजमेंट्स नहीं बनाएंगे किसी के बारे में कि ये तो ऐसे ही होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया सिर्फ 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, जितने भी अरबों खरबों लोग हैं दुनिया में, है ना, जितने भी वो पूरे के पूरे, अब नंबर्स तो हमारे 9 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 9 टाइप्स ऑफ लोग हैं, नहीं है ना। हर एक पर्सन अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि बहुत चीजें मैटर करेंगी। वो उसका अगर डेट ऑफ बर्थ मैटर करता है, किस कॉम्बिनेशन से उसका वो डेट आया है वो भी मैटर करता है, एंड देन उसके बाकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, उसके प्रीवियस कर्मास क्या है, बहुत चीजें मैटर करती हैं जिससे वो पर्सन बहुत अलग होता है। वो कितनी साधना, कितना स्पिरिचुअल है, वो अपने जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें कितना प्रोग्रेस कर सकता है, उस पर डिपेंडिंग उस पर्सन के ऊपर इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स का कितना असर होगा और कितना नहीं होगा, दैट इज क्वाइट वेरिड थिंग। बट जनरलाइजेशन, एवरेज वे से, जनरलाइज वे से मोस्टली दिस सेट्स राइट, ये बिल्कुल एकदम सही बैठते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जनरल जनरल वे से आप कह सकते हैं 70-80% लोगों पर सही बैठते हैं। बाकी 20% हो सकता है इधर उधर हो थोड़ा सा, या मिलते जुलते हो, नोट। और ये भी जरूरी नहीं कि हर एक करेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। तो ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारे ना बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है, विच इज आवर फॉल्ट ऑल्सो, ठीक है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस टेंडेंसी। हम लोग ना बहुत जल्दी प्रेजुडाइज हो जाते हैं। जैसे ही हम किसी के बारे में कोई बात सुनते हैं, हम उसको उस कैटेगरी में एकदम से पूरा जज कर लेते हैं, है ना। ये हमें यहाँ पर नहीं करना है, ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जो करने जा रहे हैं उससे हम लोग सिर्फ लोगों की लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कि उनकी लाइफ में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ऑल्सो इससे क्या होता है, आपको उस पर्सन की कैपेबिलिटीज पता चलती हैं। सपोज आपका ही कोई बच्चा है ना, अगर आप समझते हो कि आपका बच्चे का ये नंबर है और इस नंबर की ये करेक्टरिस्टिक्स होती है, तो कई बार ऐसा हो सकता है अगर वो बच्चा बाय चांस एडमेंट है, यू अंडरस्टैंड दिस इज बिकॉज उसका इनहेरेंट नेचर ही वैसा है, बिकॉज ही हैज गॉट दीज नंबर्स।
यू विल नॉट बी एंग्री विद दैट चाइल्ड, अदरवाइज आप उसको समझ ही नहीं पाओगे. सो इट इज टू अंडरस्टैंड पीपल मोर, लोगों को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, उनकी कैपेबिलिटीज, उनके टैलेंट्स को समझने के लिए एक चीज होती है जिसे आप कहते हैं स्वोट एनालिसिस. ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स, वो समझने के लिए स्वोट, ठीक है, SWOT, स्वोट एनालिसिस होता है. इससे बहुत कुछ चीजें पता चलती हैं. ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, इससे आपकी पता चलती है. अपॉर्चुनिटीज, आपको क्या क्या मिल सकता है ना, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपका क्या टैलेंट है, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी है. और आपके लिए थ्रेट क्या है? थ्रेट क्या होती है? हमारे अंदर कोई खामी है, हमारी कोई वीकनेस है, सपोज कि किसी नंबर का ट्रेट ही है कि उसको जल्दी गुस्सा आ जाएगा, तो वो उसकी थ्रेट हो सकती है. या किसी नंबर का करेक्टरिस्टिक है कि वो जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जल्दी लोगों की बातों में आ जाएगा, तो वो उसके लिए थ्रेट हो सकती है. तो अब इसका पर्पस क्या है, इसका फायदा क्या है, ये जो हम स्टडी करने जा रहे हैं. स्ट्रेंथ समझ लें अगर हम, तो हमारा खुद पे विश्वास बढ़ जाएगा. हम इसे और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, तो हमें पता है कि इस डायरेक्शन में यस हमारे पास ये कैपेबिलिटी है. हम इसे चाहे तो इम्प्रूव करके और ज्यादा इसको पॉलिश करके अपनी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, और उस स्ट्रेंथ से हम आगे बढ़ सकते हैं. तो एक ये चीज पता होना ना, जैसे अगर आपको कोई पता है कि आपके अकाउंट की लिमिट क्या है, या आपके अकाउंट पे कितना आपको क्रेडिट मिल सकता है, तो आपको अपनी वो पता होती है, लिमिट्स पता होती है. तो स्ट्रेंथ क्या है? आपको वो बताता है कि यस दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, और इसको आप अगर पॉलिश कर लोगे तो आप बहुत ही ब्रिलियंटली आगे निकल जाओगे. तो स्ट्रेंथ हमें पता चलती है अगर अपने नंबर से, तो हम उसको और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें हमारा नंबर भी, यूनिवर्स भी उसी डायरेक्शन में हमें सपोर्ट करेगा. और वो होगा ही होगा, क्योंकि ये हमारे नंबर का करेक्टरिस्टिक है. अब वीकनेस हम लोग क्यों पता करते हैं? वीकनेस हम पता करते हैं सो दैट हम लोग उस चीज को ध्यान में रख के उसको भी इम्प्रोवाइज कर सकें, या उससे बच कर रह सके, और उसके ट्रैप में फॉल नहीं करें. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उससे समझने के लिए, वीकनेस समझने से क्या होता है, जब हमें अपनी कमजोरी पता, सपोज हमें अपना डिजीज पता है, ठीक है, तभी तो हम उसका इलाज करेंगे. सपोज अगर मुझे पता है कि मेरे नंबर की कमजोरी है, कि मुझे कोई हार्ट इशू हो सकता है, मेरे को हेल्थ का भी हम लोग पूरा पता लगा सकते हैं ना आगे, इसमें जब आगे जाएंगे एडवांस उसमें. तो अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे नंबर से मुझे हार्ट प्रॉब्लम होने की कोई ना कोई वो है, तो मैं उसको क्या करूंगी? ध्यान रखूंगी. वीकनेस है अगर आपकी कोई, आप जल्दी लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस हो सकते, तो आप ध्यान रखोगे कि हर एक की बात सुनते ही मैंने इमीडिएटली उस पर विश्वास नहीं कर लेना, एक बार सोचूंगा समझूंगा. तो ये वीकनेस से आप केयरफुल हो जाते हो. ठीक है, वीकनेस को पता करके और आप उस पर वर्क करके उसको बेटर भी बना सकते हो. अपॉर्चुनिटीज ये स्ट्रेंथ की तरह से ही है. अपॉर्चुनिटी की इस तरह के नंबर्स के लोगों को क्या क्या चीजें जिंदगी में मिल जाती है, तो हम उन अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकते हैं, है ना, उनको उस डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं. थ्रेट क्या होती है? थ्रेट वही वाली जैसे मैंने बताया था ना, कि मान लो हार्ट इशू हो सकता है, तो फिर उस बारे में हम लोग थ्रेट से हम लोग कॉशियस रहेंगे. ठीक है, कॉशियस रहेंगे और किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, या उस डायरेक्शन में कोई भी गलत खाना पीना, जो भी आपकी थ्रेड्स है वो हम लोग नहीं करेंगे. इसलिए नंबर्स के करेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत जरूरी है, उससे हमारा पूरा स्वॉट एनालिसिस हो जाता है. ठीक है, एंड इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. जिंदगी में आपको पता ही होना चाहिए ना आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस. अगर अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमें तो बहुत कुछ नहीं पता. आप देखो हमारी बॉडी के अंदर इतनी प्रोसेसेस चलते हैं, इतनी प्रोसेसेस चलती हैं, साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए हैं हर चीज का, कि क्या कैसे होता है, कैसे एक बेबी मदर के अंदर पूरा नरिश होता है, कब उसमें लाइफ आती है, कब नहीं आती है.
जब आप सो रहे होते हो या बाकी सब टाइम पे भी आप कितना अवेयर होते हो कि आपका माइंड कैसे आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस भेज रहा है, कैसे हर एक सेल आपका जो भी कुछ खा रहे हो या सांस ले रहे हो इवन, ठीक है, तो वो कैसे कैसे आपकी पूरी बॉडी में प्रोसेस हो रहा है, सब बॉडी पार्ट्स तक वो ऑक्सीजन जा रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं एहसास ही नहीं है हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वी डू नॉट नो एनीथिंग। बट अगर फिर भी हम लोग अपने डेट ऑफ बर्थ से अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता कर लेंगे तो कुछ हमें अपने बारे में जानकारी हो जाएगी, एंड वी विल लिव अ मोर अवेयर लाइफ। वी नो कि हमें अपने टैलेंट्स पता होंगे, है ना, और उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड देन हम लोग अपनी क्या आपका ग्रोथ पाथ रहेगा, अपना पाथ हमें लोगों को पता रहेगा, अपना रास्ता हमें एग्जैक्टली पता रहेगा, ठीक है। उसके लिए हमें नंबरों को जानना समझना बहुत जरूरी है कि कोई नंबर हमसे इतना जुड़े हुए हैं तो वो जुड़कर हमें क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं, है ना। जैसे कि आप कोई मान लो ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो, तो आप जो उसमें जितने भी एम्प्लॉयज को रखते हो, आप उनके बारे में सोच के ही रखते हो ना कि अगर मैं इस बंदे को रखूंगा तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे काम करेगा। सेम वे ही हमारे नंबर्स हैं, ये हमें कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, या इनसे हमें क्या चीज मिल रही है और क्या नहीं मिल रही है, या क्या खतरा है, वो सब चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इज जस्ट टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ मोर। हम अपने आप को, खुद को और ज्यादा समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नंबर 1 जिनका है, हमने बात किया कि जो भी लोग 1, 10, 19 या 28 तारीख को बॉर्न है, या फिर जिनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1, 10, 19 या 28 आता है, फिर आगे रूट उसका 1 आता है, तो 1 नंबर पे मेन हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर हमने किया था किंग का, राजा का नंबर होता है ना। और हर एक नंबर के ना देवता होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं जैसे, है ना, तो देवता होते हैं हर एक नंबर के। नंबर 1 के देवता हैं सन, सूर्य, ठीक है। तो जो भी नंबर 1 वाला पर्सन होगा वो सूर्य जैसा तेजस्वी होगा। वो करेक्टरिस्टिक्स हमने किए थे ना कि लीडर है, फादर है, किंग है, गिवर है। सूर्य कहते हैं सेल्फलेसली, सॉरी कैसे लिखा गया, सेल्फलेसली बस देता ही रहता है। सूर्य हम सबको सेल्फलेसली गिवर, देता रहता है, हमें नर्चर करता है ना, यही करते हैं सूर्य देव, ठीक है। तो अब एक और चीज समझना है, जो भी देव हैं हमारे नंबर के, उनको हम लोग उनकी वर्शिप करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और उनका करना भी चाहिए। और इनका डे होता है संडे, सूर्य का दिन होता है ना रविवार, तो संडे हो गया। कलर इसके लिए होता है ऑरेंज, जो कलर इस नंबर को ज्यादा सूट करेगा। और हम लोग थोड़ा सा वास्तु एस्पेक्ट भी देखेंगे अपनी एडवांस कोर्स में, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसकी डायरेक्शन, नंबर 1 की डायरेक्शन होती है ईस्ट, ठीक है। नंबर 1 की डायरेक्शन आपकी होती है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन कहाँ से आई वो भी समझ लो, लॉजिक, आपको हर चीज का लॉजिक लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1, ईस्ट सूर्य से आया, सूर्य देव कहाँ से उदय होते हैं, ईस्ट से, तो उनका डायरेक्शन ईस्ट हो गया। इन लोगों को आपको एक छोटी सी टिप बताऊं, अगर आप लोग नंबर 1 है, हर रोज थोड़ी देर सुबह आपको सूर्य के दर्शन करने चाहिए। सूर्य के दर्शन करने से क्या होता है, आप जाओगे और इस डायरेक्शन में थोड़ा समय बिताओगे, तो उससे आपकी अपने आप से 1 नंबर की पावर्स एनहेंस होंगी। आपके लिए एक टिप है, ठीक है। डेट्स हम लोगों ने कर ही लिया कि ये डेट्स इसके अंडर आती हैं। अब हम लोग देखते हैं इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस नंबर की, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट।
कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हम ले रहे हैं यहाँ पर, बाकी और भी बहुत होते हैं जो इनसे ही मिलते जुलते रहेंगे। पॉजिटिव में क्या आ गया, अच्छे लीडर होते हैं, गुड लीडरशिप, ठीक है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, डिटरमाइंड होते हैं, बहुत पक्के, राजा है, सूर्य हैं, फादर होते हैं, कैसे पक्के एकदम, बहुत पक्की डिटर्मिनेशन वाले होते हैं ना। एंड एक और चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए, हम लोग नंबर्स को ना फेमिनिन और मैस्कुलाइन उसमें भी डालेंगे। तो ये क्या है, इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक मैस्कुलाइन नंबर है, ठीक है, ये एक मैस्कुलाइन नंबर है। ओके, तो डिटरमाइंड होते हैं, इनमें ये पावर होती है कि ये अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंस बहुत रहता है क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस बहुत होती है, वो पता है उनको, सेल्फलेसली वो काम करते हैं, तो पेशेंस से करते हैं। ये बहुत ज्यादा दूसरों से एक्सपेक्ट बैक नहीं करते कि क्या दूसरा करेगा, और ओरिजिनल थिंकर होते हैं, इनिशिएटर होते हैं ना, प्रोएक्टिव होते हैं एकदम से, लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। अब इनका नेगेटिव, अगर थोड़ा सा भी ये नंबर नेगेटिव साइड चला जाए तो क्या होता है, नेगेटिव का मतलब उसके थोड़े से ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा इस नंबर की अति हो जाएगी, सपोज आपका BN भी 1 है, DN भी 1 है, हुआ नंबर भी 1 हो गया, मतलब ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि जरूरी हो ऐसा हो, तो कभी भी कहीं अति ज्यादा हो जाएगी तो, या फिर आपके नेम नंबर से कहीं 1 आ गया तो ज्यादा होने पर ये पर्सन डोमिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मीठा बहुत अच्छा होता है बट मीठा ज्यादा हो जाता है तो डायबिटीज हो जाता है, सेम वे अगर ये नंबर का ज्यादा हो जाएगा तो ये पर्सन डोमिनेटिंग हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, वेनिटी में, शो ऑफ में चला जाएगा, जेलसी भी आ जाएगी इस पर्सन में थोड़ा सा, ठीक है, फॉल्स प्राइड, झूठा दिखावा आ जाएगा, झूठा एक शान अभिमान होता है ना, वो चीज आ जाएगी, एंड शोमैनशिप कि भाई हम लोग आगे अपना हर चीज को ना शो ऑफ करने का, वो वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। फिर ये लोग क्या होते हैं कि किसी के भी अंडर वर्क करना, आप लोग में से अगर कोई भी है तो प्लीज लिखिएगा कमेंट्स में, आप इसमें से ये लोग कोई भी, अब इनको समझना ये कैसे होंगे, ये किसी के भी अंडर काम करने में बिलीव नहीं करेंगे। तो अब ये आपको कैसे हेल्प करेगा, सपोज आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको समझना अगर सामने वाला पर्सन ओके इन द प्रीची 28 है तो आप अपने साथ देखिएगा, आपको ना थोड़ा सा कम, हमने बात की थी, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। ओके 28 दो हमारे यहाँ पर 28 वाले, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। चलो 1, जस्ट एक सेकेंड होल्ड ऑन कीजिए। ओके सो हम लोग कहाँ पर थे, हाँ, ये पर्सन अगर आप इसके साथ पार्टनरशिप करने का सोचोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पर्सन किसी के अंडर काम नहीं करेगा, ठीक है, बॉस करेगा ये। तो अगर आप आगे भी हम लोग करेंगे जब नंबर्स को समझेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 नंबर हो और आपका पार्टनर 1 नंबर है तो हमेशा आपको डोमिनेट करेगा, ठीक है, इस तरह की चीजें समझना बहुत इसलिए जरूरी है बिकॉज वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये कभी भी आप लोग अपने आप से भी चेक कर सकते हो अगर आप में ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं तो। यस, हम लोग ये करने लगे थे ना मैं, कि हमारे जो ये नंबर्स हैं कि 1 से आएगा या 10 से आएगा या 19 से या 28 से, ठीक है। तो अब ये जो 4 नंबर हैं हम लोग आगे जाकर भी इनको डिस्कस करेंगे, बट आपको एक बार यहाँ बताते हैं, जो 1 नंबर से सीधा डायरेक्ट जो यहाँ पर 1 नंबर है जिसका, मान लो 1 जनवरी है, 1 फेब है, कोई भी ऐसा 1 नंबर है, तो वो सबसे हाई ये करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, ये वाले जो करेक्टरिस्टिक्स हमने किए ना उसमें 1 में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे, 10 में
ओके ओके होगा, ठीक है। ओके नहीं कह सकते, मतलब अच्छे ठीक ठाक काफी रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। अगर इसमें 100% है वन में, तो ये 80% पे चला जाएगा 10, ठीक है। अब 19 जो है, इसमें एवरेज तरीके से ये शो होंगे, पूरी तरह नहीं शो होंगे, ठीक है। और 28 में थोड़ा कम हो जाएंगे इसके, ये करेक्टरिस्टिक से इतने पावरफुली वो नहीं होंगे, इतने पावरफुल लीडरशिप का वो नहीं होगा, इतना पावरफुल वो नहीं होगा कि मैं आगे जाके मैं ही बोलूं, इतने डोमिनेटिंग नहीं होंगे, ठीक है। तो 28 में इनका थोड़ा सा कम हो जाएगी पावर वन की, ठीक है। तो ऐसे ही हर नंबर के साथ जो बाद के नंबर्स हैं उसमें कम 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 होता चला जाएगा, ऐसा मैंने नोटिस भी किया है। एंड बहुत जगह ऐसा, मतलब जो पुराने रिसर्चर्स हैं उनके से भी ऐसा ही सुना है। तो ऐसा कहीं पर लिखा हुआ बहुत रूल नहीं है, बट आप जब लोगों की लाइफ को देखते हो, आप नंबर्स के साथ थोड़ा सा रिसर्च करते हो, एक्सप्लोर करते हो, तो इस तरह का ये एक निकल कर आता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हो। सपोज 28 वाले जो दो लोग हैं हमारे पास, हो सकता है उन्हें लगे कि हम में इतने स्ट्रांग तो नहीं है ये करेक्टरिस्टिक्स की, इतने हम लोग ऐसे नहीं है कि हमेशा ही हर बात में ही आगे जाएंगे, हमेशा हम लोग बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रहेंगे, सबसे आगे हमने ही जाके काम करना है, वैसा उनमें नहीं रहेगा। वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाएंगे, और इन्हें भी अच्छा भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिकॉज बहुत ज्यादा हाई वो होने से, वन होने से, उनमें फिर ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी, ईगो आ सकता है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें ये बहुत हाई उसमें चाहिए, बाकी नंबर्स भी अच्छे हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। तो ये जो पर्सन होगा इसमें थोड़ा ईगो भी रहेगा, ठीक है। बिकॉज वो दे रहा है, कर रहा है, आगे आकर काम कर लेता है, तो अपने आप से एक ईगो और एक प्राइड की सेंस आ जाती है। अब एक बात बताऊं आपको, ये ना अपब्रिंगिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि वो जो इसकी लीडरशिप है, इसकी वन नंबर की क्वालिटीज है, ये ईगो बनती है या प्राइड की। प्राइड क्या होता है, आप अपनी शान, अपना प्राउड एक होता है, अपने आप में आप गर्व महसूस करते हो। एक होता है वर्ड घमंड, ठीक है। दो बहुत नजदीक नजदीक के वर्ड हैं, एक होता है गर्व, एक होता है घमंड करना। मेरा ऐसा मानना है, आपके कर्मास के अकॉर्डिंग, आपको फैमिली कैसी मिली है, आपको अपब्रिंगिंग कैसी मिली है, उससे ये डिसाइड होगा कि आप अपने ऊपर गर्वित महसूस करते हो या आप अपने ऊपर घमंड महसूस करते हो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, ये लोग किसी के भी अंडर वर्क नहीं करेंगे, और अपना ही खुद का काम करना पसंद करते हैं। इवन इफ वो जॉब में है, तो वहां पर भी वो अपना काम खुद करना, हर काम में आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो सब वो लोग पसंद करेंगे, ठीक है। एंड ये क्या है, क्योंकि किंग टाइप के करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लोगों की बातों को पेशेंस के साथ सुनते भी हैं, उन्हें समझने की कोशिश भी करते हैं। और 28 नंबर में ना ये वाली चीज बहुत ज्यादा आ जाती होगी, पेशेंस वाला एस्पेक्ट। हमें किस किस ने लिखा था कि उनका 28 है, प्रीति जी ने और इंद्रप्रीत जी ने। मैं इन दोनों को जानती हूँ, बहुत अच्छे पेशेंस वाले लोग हैं। और प्रीति जी और इंद्रप्रीत जी, आप लोग प्लीज कंफर्म भी कीजिए कि आप दोनों में पेशेंस है, अच्छा, और मतलब काफी पॉजिटिविटी, पेशेंस है, और आप कम से कम इतना विश्वास रखते हो कि हमारे जो भी सपने हैं हम पूरे जरूर कर सकते हैं, अभी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बट वो विश्वास जरूर होता है ना। बिल्कुल पेशेंस, मैं जानती हूँ इन्हें, तो आई नो कि इनमें बहुत पेशेंस है, ठीक है। तो बहुत ही शांत है इंद्रप्रीत जी, तो बहुत ही शांत है। आई हैव सीन हर। तो ठीक है, ये वाली चीज है, तो ये चीज मतलब आपको समझ के कि वो किस तरह के लोग हैं, आपको उनके साथ काम करना इजी रहेगा। अच्छा, ये लोगों की बातों को जानते हैं, सुनते हैं, और उन्हें सॉल्व करना भी इन्हें अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ पिछले, सो दैट हम लोग, और मैं यहीं पर इसलिए लिख रही हूँ सो दैट आप लोगों को ना इजी रहेगा।
ये सॉल्यूशन गिवर होते हैं। कोई भी चीज अगर इनके सामने सिचुएशन जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन गिवर होते हैं। हमेशा हर चीज में सॉल्यूशन की बात सोचेंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा, प्रॉब्लम में नहीं अटके रहेंगे। क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं सोचेंगे। दे विल थिंक कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ये एक तरह का ना लीडरशिप का ही करेक्टरिस्टिक होता है। दूसरी बात है, अभी में जैसे राजा वाले गुण हैं, आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर सकते हो। इनको म्यूजिक का या ऐसी क्रिएटिव मतलब जो चीजें होती है ना, म्यूजिक वगैरह का शौक होगा। म्यूजिक अच्छा, म्यूजिक वगैरह सुनना अच्छा लगता होगा, डांस वगैरह करना भी अच्छा लग सकता है, बट म्यूजिक का मेन शौक होगा। राजाओं के लगते थे ना, दरबार लगते थे और वहां पर वो ऐसी कलाओं को प्रोत्साहन देते थे। तो वैसा ही इनका भी काफी अच्छा शौक रहेगा। ठीक है, हाई पॉजिटिविटी रहेगी। इनिशिएटर होता है जो काम को खुद आगे बढ़कर करना पसंद करते हैं, वो इनिशिएटर होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि अब लीडरशिप है तो कैसे होंगे, ये हार्ड वर्कर भी होंगे। हर काम को इन्होंने पूरा करना है, चाहे उसके लिए कितना भी हार्ड वर्क लगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग जैसे पेशेंस की बात कर रहे हैं, पेशेंस को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं संयम। संयम है तो सक्षम भी हैं, ये साथ में कैपेबल भी हैं। ठीक है, तो इनके लिए स वर्ड काफी अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आ, फिर उसके बाद क्या है कि अगर सपोज बहुत ज्यादा फाइनेंस नहीं है इनके पास, बहुत पैसा नहीं है, लेकिन जहां पे भी रहेंगे ना, देखना एक अपना अलग वो लोग इनको पूछेंगे, एक अलग अपनी पोजीशन बनाकर ही रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा इनका वो रहता है करेक्टरिस्टिक। अब ये ना मैं वो बताती हूँ आपको, ईस्ट डायरेक्शन का है ना, ये वास्तु से भी आप लोग रिलेट कर सकते हो कि अगर किसी के घर में ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, उनका वास्तु के हिसाब से इस डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, तब इनको ये सब करेक्टरिस्टिक्स ना, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेंगे, रादर नेगेटिव करेक्टरिस्टिक के साइड चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये काफी कनेक्टेड होते हैं। आपकी न्यूमेरोलॉजी ना एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से काफी कनेक्टेड है। मैं आपको यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा थोड़ा, बिकॉज मेरा एस्ट्रोलॉजी फील्ड नहीं है, तो वास्तु के बारे में और एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा थोड़ा जितना मुझे समझ में आता है वो मैं आपको साथ में बताती चली जाऊंगी। अब जैसे ये ग्रह कौन सा हो गया ना, इनके देवता कौन से हो गए, सन गॉड का आ गया, तो वो हमारा एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर घर में ईस्ट डायरेक्शन थी ना, इस नंबर की ईस्ट डायरेक्शन अगर कोई वास्तु में प्रॉब्लम है ना, तो फिर इनको ये राजा वाले करेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेंगे। ये नंबर होते हुए भी ये लोग पुअर होंगे। लोग इनकी अथॉरिटी नहीं मानेंगे, इनको लीडर नहीं मानेंगे, इनको वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, तो वो वाले एट्रीब्यूट्स इनको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर लगता है कि ये करेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं मिल रहे, तो अपने घर का ना एक बार इस डायरेक्शन चेक करना है कि इस डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब इसमें यूं समझ लो, कब चेक करना है, जब आपको लगे कि मैं राजा नहीं, मैं तो नौकर ही बन के रह गया हूँ या रह गई हूँ। ठीक है, ये वाली फीलिंग जब आ जाए ना मन में, तब अपना जाकर इस डायरेक्शन आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, आ- आपको साथ में ही मैं रेमेडी बता देती हूँ। जिन लोगों को लगता है कि उनको नंबर वन के हैं, लेकिन नंबर वन के करेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स नहीं मिल रहे हैं, सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सूर्य में बहुत तेज होता है, तो वो आपके नंबर वन को अपने आप से एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर कर सकते हो नंबर वन के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पर
जस्ट ओके। चलो यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं जो इस नंबर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये बुली करता है दूसरे लोगों को, एंटागोनिस्टिक होता है, विलेन टाइप का बिहेव करता है, जब पावर आ जाती है ना तो वो किंग भी बन सकता है और विलेन भी बन सकता है ना, हीरो भी बन सकता है और विलेन भी बन सकता है, ठीक है। बाय गॉड का मतलब है उनका, मतलब डुअल टाइप का वहां पर नेचर आ जाएगा, इगोइस्टिकल ईगो आ जाएगी, अपने आप को ही हर समय फर्स्ट रखने वाले हैं, तो ये इस नंबर के करेक्टरिस्टिक्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर ऐसे एस्पेक्ट्स उस पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें बच के रहना है ना, ये सब मैं आपको बताऊं तो ये आप कैसे मान लोगे, अगर ये चीजें इस तरह का आपको लग रहा है कि आप ऐसे बनते जा रहे हैं तो ये आपके लिए थ्रेट है, ठीक है। ये आपके थ्रेड्स हैं, ये सारी, ये सब थ्रेड्स हैं, बच के रहना है इनसे। नंबर वन होने से आपको किंग बनना है तो अच्छा वाला किंग बनना है, अपने को ऐसा किंग नहीं बनना है, ठीक है। तो ये चीज से हमें बच कर रहना है। देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, मैंने जो अभी आपको बात बताई थी। हाँ प्लीज, कोई बार बार यहाँ पर स्क्रीन पे वो कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग प्लीज स्क्रीन पे मत करें, ओके, ठीक है। क्लियर कर देती हूँ, अब नहीं कर पाएंगे, ओके। चलिए, तो नंबर वन को जो वन को बॉर्न लोग हैं वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे, बहुत फ्रेंडली होंगे एंड उनमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। लेकिन जो 10 को बॉर्न होंगे, ठीक है, उनका मेन एजेंडा तो होगा लाइफ में सक्सेस अचीव करना, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी मैनेजेरियल स्किल्स होंगी, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे एंड उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अब देखो थ्रेट क्या आ गई, उनको केयरफुल रहना चाहिए कि दूसरे लोग उनकी हेल्पफुल नेचर, गिवर है ना, गिवर जो लोग रहेंगे, तो बाहर ना बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग रहते हैं, उनको पता है ना अगर ये गिवर है, ये हमेशा सबको हेल्प करता है, वो हमेशा उसका फायदा उठाते रहेंगे, तो इस पर्सन को बच के रहना पड़ेगा। वन नंबर में हमने बच के रहना क्यों नहीं कहा यहाँ पर ऊपर आपको, क्योंकि वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं, उनको दूसरे लोग ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जो ये वन नंबर है, यहाँ पर आपको बच के रहने की उतना जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ 10 नंबर आ गया तो थोड़ा सा उनकी डोमिनेंस कम हो जाएगी ना, अथॉरिटी कम हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर दूसरे लोग उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इनको 10 नंबर वालों को थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, ठीक है। देन हम लोग अगला देखते हैं 19 नंबर। तो जो 19 नंबर है, अब कंपाउंड नंबर्स याद है, मैंने आपको कहा था कि कंपाउंड नंबर्स होते हैं कि किससे मिलकर बना है। तो 19 नंबर का वही वाली बात आ गई, 19 नंबर अब 1 और 9 से मिलके बना है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ, यहाँ पर आगे की, काफी आगे की स्टडी का हिस्सा है, बट लेट इट बी। अभी यहाँ पर 19 नंबर है, ठीक है, एक है 1 और एक है 9, ठीक है। तो जो इसमें बहुत मैटर करेगा कि आगे कौन सा नंबर आए, आगे यहाँ पर 1 है तो इसको 1 नंबर का करेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा और 9 नंबर के करेक्टरिस्टिक उतना डोमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब दूसरा नंबर, कंपाउंड नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, 28 जब हमने लिया तो 28 में 2 नंबर का ज्यादा रहेगा और 8 नंबर का उससे थोड़ा सा कम रहेगा, जो नंबर आगे है उसका ज्यादा असर रहेगा। 2 की भी इनको करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, 8 की भी करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, ठीक है। और फिर हम लोग आगे की, ये बहुत आगे की स्टडी का, बट मैं आपको थोड़ा सा फिर भी मुझे होता है मैं बता दूं। तो ये क्यों यहाँ पे आप देखोगे इनको 1 की पावर कम मिल रही है तो टोटल 1 इसका, ठीक है, 10 आ गया और 10 से 1 आ गया, लेकिन इनको पावर कम मिलेगी, पावर लो रहेगी इनकी। क्यों? क्योंकि ना इसमें हम लोग आगे जाकर बाद में करेंगे जब एंटी नंबर्स क्या होते हैं, तो 1 और 8 का थोड़ा सा एंटी वो चला जाता है, ठीक है।
और 2 नंबर जो होता है वो 1 पे डिपेंडेंट नंबर होता है। तो एक डिपेंडेंट नंबर और एक दूसरा एंटी नंबर, मतलब जो दूसरा है 8 नंबर, उससे मिलकर ये बना है। तो इसलिए यहाँ पर 1 की ओवरऑल पावर कम आ गई, ठीक है। अच्छा, अब 19 में क्या, 19 में एक तो 1 ही खुद है, वो भी आगे की तरफ है, तो इसको थोड़ा सा फिर भी स्ट्रांगली वो मिल जाएगी पावर। तो इसको कहते हैं कंपाउंड नंबर का असर। लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते ही नहीं कि कंपाउंड नंबर का। जैसे अ, इंद्रप्रीत जी, प्रीति जी, इन दोनों ने लिखा, मतलब वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं 1 नंबर हूँ। 28 के 2 और 8 के एस्पेक्ट से उन्होंने अक्सर खुद को कम देखा होगा, ठीक है। जबकि उनको यस, वही पेशेंस वाली बात है। उनको कहीं ना कहीं से लगता है कि कोई हमें सपोर्ट कर दे, जो 28 वाले होते हैं ना। और साथ में हार्ड वर्क भी उनको करना पड़ता है, लाइफ काफी उनको हार्ड वर्क करवाती है, ठीक है। इजी लाइफ नहीं रहेगी। तो ये वाले दोनों करेक्टरिस्टिक्स 2 और 8 के, और फिर उनको वो जाकर 10 का मिलेगा, तो फिर ये सेकेंडरी हो गया। वापस ये 10 पर आए, 10 वो वाला जो हमने पीछे किया था, ठीक है, वो वाले करेक्टरिस्टिक्स भी अब इनको थोड़े थोड़े मिलेंगे। एंड देन फाइनली ये 1 पे जाएंगे, तो 1 के सबसे कम हो गया अब इनका, ठीक है। तो अब 19 को हम लोग, ये एक बार मैंने आपको बस थोड़ा सा बताया कि कंपाउंड नंबर का असर कैसे होता है हमारी लाइफ पे, उसको इग्नोर नहीं करना है। 19 नंबर, ये 19 नंबर में 1 और 9 का सपोर्ट होता है। काफी रिसोर्सफुल लोग होते हैं और काफी वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल क्यों? 1 बिगिनिंग का नंबर है, 9 नंबर एंड का है, शुरू से लेकर आखिर तक सब तरफ ही घूम गई है, तो काफी वर्सेटाइल होते हैं, ठीक है। दे नीड टू लर्न, उनको लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ के लिए उनको एडजस्टमेंट्स करना सीखना पड़ता है। 1 नंबर एडजस्टमेंट नहीं करता, 19 वाले तक आते आते उसको एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ता है, क्योंकि लाइफ ऐसे घूम जाती है कि उसको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। बट स्टिल, जैसे एक राजा होता है ना, अच्छा वेल बिल्ट, ये लोग भी अच्छे अट्रैक्टिव होंगे, एंड इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस का ना 9 नंबर से आता है। जब हम 9 नंबर को करेंगे ना, ये ड्रेसिंग सेंस अच्छा होने का, ये कहाँ से आई? ये 9 नंबर से आए, सॉरी, ये मेरी लाइन नहीं टेढ़ी चली जाती है। हाँ, ये जो ड्रेसिंग नंबर है ना, ड्रेसिंग सेंस है ना, ये 9 से आया, ठीक है। अट्रैक्टिव है, 1 से आया। एडजस्टमेंट्स हैं, ये 9 से आया, ठीक है। एंड रिसोर्सफुल 1 से आया, वर्सेटाइल 9 से आया, ठीक है। ऐसे इनको, ये मिक्स है इनके क्वालिटीज, तो ये चीजें इनको ऐसे काफी इन्फ्लुएंस करेंगी। सेम वे अब 28 को देखते हैं। 28 में क्या है कि ये लोग दूसरों के व्यू पॉइंट को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं। अ, तो पारुल जी, अगर आपके हस्बैंड 19 हैं, तो क्या उनमें इस तरह की क्वालिटीज आपको दिखने को मिलती हैं? काफी रिसोर्सफुल होंगे, काफी वेराइड उनका वर्सेटाइल नेचर होगा, है ना। एंड सक्सेसफुल लाइफ के लिए वो एडजस्टमेंट्स कर लेते होंगे, ऐसे बहुत रिजिड नहीं है, ठीक है। और काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, और ड्रेसिंग मतलब उनको अच्छा पहनने का शौक होगा, और अपनी ड्रेस पे ध्यान देते होंगे कि हाउ मतलब कोई भी अपेरल वगैरह में कैसे पहन रहा हूँ, ड्रेसअप कैसे हो रहा हूँ, उस चीज पे ध्यान देते होंगे, है ना। तो देखो, साथ में हमें कंफर्मेशन भी मिलती जा रही हैं, तो वो कह रहे हैं यस, है ना। ना 28, ठीक है। 28 में अब ये कह रहे हैं कि ये दूसरों के व्यू पॉइंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब ये वाली बात देखो, हमने किया था ना, इम्पोर्टेंस टू अदर्स व्यू पॉइंट, ये कहाँ से आया? 2 नंबर से, है ना। बट हैव अ रैशनल माइंड, रैशनल माइंड कहाँ से आया? जज वाला, 8 नंबर, है ना। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू मून, तो उनकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। मून को वही कहते हैं ना, सुंदरता का वो, तो प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती थी। अगेन 2 का आ गया, तो ये मिक्स इस तरह से चलेगा, है ना। और यहाँ पे 1 नंबर का तो बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। तो एक अच्छी माइल्ड पर्सनैलिटी, सॉफ्ट पर्सनैलिटी। और मैं आपको बताऊं, ज्यादा अच्छी है ये 28 वाली, वैसे ज्यादा अच्छी है, बट अगर हाँ लीडरशिप के लिए कहें, कैरियर वाइज, तो थोड़ा सा बाद के नंबर्स के लिए प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वैसा इनका वो रहेगा। आप लोग अपने आसपास कोई भी लोग हैं,
उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह के चेक कर सकते हो आप लोग। ये फिजिक, कैरियर, प्रोफेशन, डेस्टिनी नंबर के फीचर्स नहीं है, हम लोग एडवांस कोर्स में करेंगे। अभी हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं बेसिक वाले, सो दैट हम लोग ग्रिड वगैरह बनाना सीख सकें। बेसिक में हमारा ग्रिड बनाने तक ही आएगा कि हम लोग क्या ग्रिड बनाते हैं, हमारी लाइफ में क्या मिसिंग एस्पेक्ट्स है, वो जानना समझना हमारे बेसिक में आएगा। ठीक है, चलो फिर आगे जाकर हम लोग आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर है हमारा क्वीन का नंबर, रानी का नंबर हमने किया था ना। ठीक है, इसके देवता कौन है? मून है, चंद्रमा। ठीक है, इसके देवता कौन हो गए? चंद्रमा। और इसका कलर क्या हो गया? व्हाइट। वहां पे क्या था? ऑरेंज कलर। और इसकी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट। वहां पर थी ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट। और इसमें क्या डेट्स के कौन लोग हैं जिनको भी या तो 2 को बॉर्न हुए हैं, या 11 को बॉर्न हुए हैं, या 20 को, या 29 को। अब इसमें से 11 नंबर इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि ये एक मास्टर नंबर है। ठीक है, 11 नंबर मास्टर नंबर है। तो 11 का भी काफी वो होगा। क्यों 11 नंबर वैसे भी काफी पावरफुल रहेगा। ये कैसे बना? 2 1 से बना है ना, तो 2 राजा का गुण यहाँ पर मिल गया हमें, तो इसलिए काफी पावरफुल नंबर ये रहेगा। ठीक है, चलो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स देख लेते हैं। केयरिंग होते हैं, पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं 2 नंबर की ना, अच्छा वो खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। तो उनकी पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, बहुत बातें करते हैं, अपने आप को खूब वो करते हैं। अच्छा, इमोशनल होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मूवीज वगैरह देख के रोने लग जाते हैं ना। और भी नंबर्स में होता है, एंड इसमें कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है। इमोशनल होना बहुत अच्छा होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं वो दूसरों से बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इमोशनल होना अच्छी बात होती है। लोग अक्सर समझते हैं, लोग क्या, मैं भी खुद समझती थी। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए इन 2002। तो एक बहुत बड़े स्वामी जी आए हुए थे, और मैं काफी ऑर्गेनाइजिंग उसमें रहती थी, स्पिरिचुअल फील्ड में। तो मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी पता है मैं ना बहुत इमोशनल हूँ। मुझे लगता था ये मेरी प्रॉब्लम है लाइफ की। उस टाइम ना मेरी दीदी के बच्चे थे छोटे छोटे, तो मैं उनको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल थी, उनको मिस करती थी बच्चों को। तो मैंने कहा कि मैं उनकी किसी भी बात से वैसे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हूँ, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं खुद अफेक्ट होती हूँ। तो आई वॉज क्वाइट इमोशनल दैट वे, है ना। तो मैंने उनको बोला, तो वो कहते कि तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इमोशनल होना कहते हैं आपका जो एक स्त्री तब होता है, आपका फेमिनिज्म होता है, आपके इन इमोशन से ही तो बना। इन इमोशंस के कारण ही सब लोग ना मुझे लाइफ में बहुत पैम्पर करते थे, बहुत ज्यादा सब लोग मुझे मानते थे। तो वो कहते इसी कारण तो तुम, मतलब सबके बीच में इतना ज्यादा सब लोग तुम्हें मानते हैं, करते हैं, बिकॉज तुम इमोशनल हो, तुम केयरिंग हो, तुम सबकी सुनती हो, और तुम सबसे बहुत अच्छे से कनेक्ट होती हो। तो ये तो तुम्हारी पावर है, इसके लिए तुम दुखी क्यों हो रही हो? ये तो तुम्हारी पावर है, एंड दिस इज व्हाट यू आर। उसको एक्सेप्ट करो और उसको अपने अंदर अपनाओ। तो इमोशनल होना अच्छी बात होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ इमोशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इमोशनल होके हमें गलत डिसीजंस नहीं, ऐसा अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ भी नहीं होना चाहिए कि आंखें बंद करके किसी पे विश्वास कर लें। बट अदरवाइज इमोशनल होना जहां पर आप दूसरों से कनेक्ट कर सको तो अच्छा होता है। ठीक है, तो ये इमोशनल होते हैं, मूवीज को देखकर रोने लग जाते हैं, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसे बंदे से काम निकलवाना है, आपको एक टिप बता रही हूँ अगेन। अगर आपको ऐसे बंदे से काम निकलवाना है ना, बस उसको इमोशनल कर दो, कोई ऐसी 2 4 बातें बोल दो। अब जैसे मतलब मेरी मेड्स को किसी को भी कोई ऐसा, अगर वो सीधा कोई बात बोल दे कि मैं इस वजह से नहीं आई,
तो मैं उनको अच्छे से डांटती हूँ। और अगर वो कोई ऐसी इमोशनल सी बात बोल दे, मेरी मम्मी बीमार हो गई थी, ये हो गया, तो बोलते हैं, अच्छा बेटा कोई बात नहीं है, दीदी बारिश हो रही है अभी नहीं आओ, तो मैं कहूंगी हाँ 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 बेटे कोई बात नहीं है, बारिश में मत भीगना, बीमार हो जाओगी। तो इमोशनल उससे वो लोग काम करवा लेते हैं प्यार से बात करके। नाउ शी इज सो नाइस। अभी कल की बात है, शी केम लेट, तो मैंने उसको डांटा। मैंने कहा क्यों नहीं आई हो तुम टाइम से? तो वो कहती कि दूसरी दीदी ने बुला लिया था, मैं उनके घर चली गई थी। मैंने कहा क्यों भैया तुम उनके घर क्यों गए? मेरे वाले टाइम पे मेरा फिक्स टाइम होता है, मुझे उसके बाद अपनी कुछ और साधना भी करना होता है, मेरी सब चीजों का फिक्स टाइम रहता है वो मॉर्निंग में। तो शी सेड कि हाँ दीदी मुझे पता है ऐसे। मैंने कहा अब मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, तो मेरा सुबह सुबह मन खराब हो रहा है। तो शी सेड कि नहीं दीदी हाँ, मुझे पता है, ऐसे ना गुस्सा आता ही है अगर कोई ऐसे गलत काम करे तो। रादर देन आर्ग्यू करने के ना, उसको पता है, वो आराम से ऐसे बातें करती है, और मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है चल जाने दे। तो वो चीज अच्छा भी होता है, आप लोगों से अच्छा कनेक्ट करते हो, ठीक है। फिर 2 नंबर मून का हमेशा याद रखना। मून जो होता है ना आपका, मून जो है आपकी इंट्यूशन पावर्स के लिए, जहां पर भी मून का आएगा, ठीक है, 2 नंबर जहां पर भी आएगा इंट्यूशन पावर्स। और साथ में आपके सबकॉन्शियस माइंड का नंबर होता है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड का नंबर होता है, इंट्यूशंस का नंबर होता है, साथ में इमेजिनेशंस का नंबर होता है। मतलब मून का जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना ये सब वहां पर, तो इमेजिनेशंस का वो होता है। तो इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा होता है, यूनिवर्सल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और फिर ये इमेजिनेशन का मैंने आपको बताया ना, तो उससे ये राइटर्स बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इमेजिनेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, बस बन गए राइटर। इतना ही बहुत था, ठीक है। और अब इनके अगर हम लोग नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें, तो क्या है, थोड़ा सा डिपेंडेंसी होती है इनमें। मून है ना, मून का क्या होता है, सन की एनर्जी लेगा तभी वो शाइन करेगा, ठीक है, सन की उसको लाइट नहीं मिलेगी तो शाइन नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा डिपेंडेंट होते हैं। फिर 2 नंबर वाले जो होते हैं ना, ऐसा इमोशनल लोग होते हैं, जो डिपेंडेंट लोग होते हैं, थोड़ा सा लेजी और प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं। वो काम को टालते रहते हैं। टालते क्यों है पता है? वो इसलिए टालते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं ये काम कर लूंगा, तो उससे भागने की कोशिश करते हैं, टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डे ड्रीमर्स होते हैं, डे ड्रीमिंग एक तरह से नेगेटिव सेंस में चला जाता है ना। डे ड्रीमर्स होते हैं, मैंने बताया ना, इमेजिनेशन। अच्छा, डिपेंडेंसी का हमने कर लिया, फिर जेलेसी इनमें आ जाती है। क्यों आ जाती है जेलेसी? यहाँ से ही है, देखो जेलेसी कहाँ से आएगी इनको, इमोशनल से जेलेसी। इमोशनल है, अटैचमेंट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, ज्यादा अटैचमेंट होगा, ज्यादा प्यार करेंगे, ज्यादा प्यार करेंगे तो पजेसिव हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये पजेसिव जो है ये आपके नेगेटिव ट्रेट में भी जा सकता है, ठीक है, पजेसिव हो जाएंगे। पजेसिव हो जाएंगे तो फिर ये जेलस फील करेंगे, कोई भी उनके, जिस भी पर्सन को लेकर वो पजेसिव है, जिस भी चीज को लेकर पजेसिव है, कोई और उस चीज को शेयर करना पड़ेगा, या कोई और उस चीज पे अपना अधिकार जमाएगा तो ये जेलस फील करेंगे, ठीक है। विम्सिकल है, विम्सिकल होते हैं, थोड़ा सा सनकी हो जाते हैं, थोड़ा सा विम्स वगैरह इनके, क्या कहोगे अब हिंदी में, तो मुझे उसके लिए वर्ड समझ नहीं आता, थोड़ा सा सनकी से होते हैं। तरह तरह के वहम, वहम पालना, वहम, वहमी वर्ड होता है, ठीक है, वहम पालते हैं। वहम होते हैं कि अरे इस रास्ते से अगर मैं गया तो, नहीं मैं ये वाली ड्रेस जब भी पहनती हूँ तो मेरा खराब हो जाता है सब कुछ, ऐसा वहम हो जाते हैं ना जिन लोगों को, वो विम्सिकल होते हैं, ठीक है। अब ये वहम क्यों आ जाते हैं इनको? ये वहम इसलिए आ जाते हैं इमेजिनेशंस के कारण, ठीक है। तो ऐसा इनका वो होता है। अच्छा, फिर ये लोग ना किसी को भी हर्ट नहीं करते हैं कभी भी इंटेंशनली, तो उस तरह से आप इनको ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि केयरिंग है, तो ये किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे। इनके लिए पैसा कमाने का तरीका पता क्या रहेगा? इनके लिए पैसा कमाने का तरीका रहेगा बोलकर, एक्सप्रेसिव है ना, हर चीज, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो इनके लिए अच्छा फील्ड रहेगा बोल के पैसा कमाना। बोलकर मतलब फ्रंट ऑफिस में सामने से कम्युनिकेटर बन जाएंगे,
तो इनके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बैक एंड में ये लोग उतना इंटरेस्टेड फील नहीं करेंगे। अब बैक एंड होता है ना ऑपरेशंस वगैरह में, वहां पर ये लोगों को इतना एंजॉय भी नहीं होगा, इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो वहां पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे। इनको तो सामने आकर ही करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो काफी कन्विंसिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो काफी कन्विंसिंग पर्सन होंगे। अ, अगर आपको अपना ये 2 नंबर अच्छा करना है ना, आपको एक छोटा सा टिप फिर से यहाँ पर देती हूँ। अपनी मम्मी से एक चांदी का सिक्का लेकर अपने पास रख लेना, चाहे वो सिक्का आप खुद खरीद के लाओ, मम्मी को देना। एंड देन मंडे का दिन होता है, दूध में उसको थोड़ी देर डिप करके रखो, थोड़ा सा, चाहे ओवरनाइट, और उसके बाद आप अपने पास रख लो, ठीक है। एंड ऐसा आपको तब करना चाहिए, वो अमावस्या होती है ना, अमावस्या के बाद का जो शुक्ल, कृष्ण शुक्ल, हाँ शुक्ल पक्ष होता है ना, जब मून राइज करता है, मतलब राइज करता है मतलब बढ़ना शुरू होता है, उस पक्ष में आपको ऐसा करना चाहिए, तो आपको अच्छा 2 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वैसे आप इस नंबर का अच्छा वो बेनिफिट ले सकते हो। और जैसे मैंने आपको सूर्य दर्शन के लिए कहा था, वैसे ही आपको मून के लिए भी बताती हूँ कि आप 2 से 5 मिनट अगर मून लाइट में बैठोगे ना हर रोज, तो आपको 2 नंबर की अच्छी पॉजिटिव पावर्स, अच्छे स्ट्रेंथ वो वाली मिलेगी, ठीक है। तो उससे आपको सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो हर रोज आप बैठिए मूनलाइट में कम से कम 5-10 मिनट, ठीक है। अच्छा, अब इनका वाटर एलिमेंट है, तो इसलिए इनको पानी ज्यादा पीना चाहिए, उससे भी इनका 2 नंबर अच्छा एक्टिवेट होगा, ठीक है। आ, अब मैंने जैसे बताया था कि इमोशनल होना अच्छी बात है, ये लोग ना थोड़ा स्पिरिचुअल भी है, आप वर्ड नोट कर लो, हालांकि वो इंट्यूशन और उसी से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल भी होंगे ये लोग थोड़ा सा। अब ना कोई दूर से सामने से देख के इनको समझ सकता है कि भाई इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, भोला भाला है, बेवकूफ बना दो, तो इसलिए इसको वीक समझेंगे वो लोग। बट अगर ये लोग अच्छी तरह से स्पिरिचुअल जर्नी में अगर ये प्रोग्रेस कर चुके हैं, आगे जा रहे हैं, तो बिलीव मी कोई फिर इनका फायदा भी नहीं उठा सकेगा, और बहुत आगे, बिकॉज इंट्यूशंस, सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी इनकी पावर है, तो स्पिरिचुअल फील्ड में ये बहुत आगे जा सकते हैं, दे कैन इवन टच स्काइज, ठीक है। तो वहां पर है, अगर 1 नंबर के साथ रहते हैं आप, 1 नंबर के साथ रहने में ना एक चीज है, इनको 1 से पावर तो मिलेगी, लेकिन 1 नंबर हमेशा इनको डोमिनेट करेगा, तो ध्यान से रहना चाहिए इनको 1 नंबर के साथ। पॉजिटिव ये है कि इनको उससे पावर मिलेगी, ठीक है, उससे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन नेगेटिव ये है कि वो नंबर इनको डोमिनेट करेगा ही करेगा, बाय नेचर ऐसा होगा, ये उसकी हर बात मान के चलेंगे। अब जरूरी नहीं कि वो नंबर ऐसे डोमिनेट करने वाला होगा, बट इनकी नेचर ऐसी रहेगी कि ये ना हमेशा उसको पूछेंगे, उस पर डिपेंड करेंगे, उसकी बातें मानेंगे कि उसने जो कह दिया वो ही करना है, तो वैसा इनकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी, ठीक है। 2 और 1 की मैरिज ना, इसलिए जब मैरिज की भी बात होती है, 2 और 1 की मैरिज अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर उसमें 2 नंबर जो है ना, उसको उसको काफी नेगेटिव थॉट्स रह सकते हैं, बिकॉज 1 नंबर ज्यादा डोमिनेट करेगा, है ना। तो वो चीज वहां पर 2 और 1 के जब पार्टनरशिप, मैरिज कोई भी हो ऐसा, तो वहां पर ध्यान रखना चाहिए। शाहरुख खान 2 नवंबर है, मतलब काफी इमोशनल पर्सन है, और फीमेल्स को, मतलब लेडीज को लेकर वो काफी सेंसिटिव भी है। एंड मतलब आपने अच्छा वो लिखा, आई रियली रिगार्ड हिम फॉर दिस थिंग, मैं जितना भी उसके बारे में सुनती हूँ ना, कि वो लेडीज को कितना रिस्पेक्ट करता है, रिगार्ड करता है, स्पेशली अपनी वाइफ के प्रति कितना कमिटेड है ना। तो वो चीज बहुत अच्छा है। मैं अभी ना यहाँ बोलने वाली थी, 2 नंबर अगर मेल होते हैं ना,
तो वैसे उनका मैस्कुलाइन नेचर होता है, बट 2 नंबर आने से ना वो इतने प्यारे पर्सन बन जाते हैं, आप बिलीव ही नहीं करोगे। मतलब मैं सीरियसली, फॉर दैट करेक्टरिस्टिक आई एम फैन ऑफ शाहरुख खान, कि वो कैसे अपनी वाइफ को पैम्पर करता है, कैसे अपनी वाइफ की केयर करता है, कैसे हमेशा मतलब उसके आगे सिर झुका के ही रहता है। अब उसमें वो छोटा नहीं हो जाता है, अपनी उसकी अपनी ग्रेस है, उसकी अपनी पोजीशन है, किंग कहा जाता है उसे, बट अपनी क्वीन के आगे वो मतलब उसको इतना, वो उसको किंग बना के रखता है, ये खुद क्वीन बन जाता है अपनी उसके आगे, मतलब वाइफ के आगे। एंड अदरवाइज ऑल्सो आई हैव हर्ड अबाउट हिम कि वो फीमेल्स को बहुत बहुत ज्यादा रिगार्ड करता है, और चाहे वो कितनी ही जूनियर हो, कितना ही छोटी हो, वो बहुत ज्यादा उनको अच्छे से रखता है, उनको हमेशा इम्पोर्टेंस देता है और ड्यू रिस्पेक्ट देता है। तो बहुत अच्छा है वो चीज, उसमें मेल्स में काफी अच्छा इफेक्ट देता है 2 नंबर। ओके, देन डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स की हम लोग बात करें तो इनका बैड टेम्पर, क्रुएल्टी, जो लोग इमोशनल होते हैं ना, कभी कभी हर्ट हो जाते हैं, जब ओवर हो जाता है ना ये चीज, क्रुएल भी हो सकते हैं वो लोग। तो अच्छा, डिसेप्टिव होते हैं, थोड़ा सा लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा इनमें, झूठे बन जाएंगे, लायर हो जाएंगे, स्नीकी हो जाएंगे, स्नीकी होते हैं ताक झांक करने वाले, है ना। तो वो सब चीजें इनमें आनी शुरू हो जाएंगी अगर ये नेगेटिव साइड में चला जाता है। कुछ ऐसे नंबर इसके साथ मान लो जुड़ गए ना, जो इसको नेगेटिव बना सकते हैं, वो चीजें हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि कैसे नंबर्स का, दूसरे नंबर्स का कैसे असर आता है, आसपास के एनवायरनमेंट का। सपोज कोई फ्रेंड ऐसा मिल गया जो इसको नेगेटिव, तो एडिक्शंस में और ऐसे, अगर कोई इसको ऐसा पावरफुल फ्रेंड मिल गया ना जो उसको नेगेटिव साइड ले जाएगा, तो फिर ये गया काम से, फिर इसके 2 नंबर के ना सारे अच्छे वाले गुण खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स हो जाते हैं इसके लिए, है ना। अब वही अगेन सेम हम लोग करते हैं। 2 नंबर जो होते हैं, 2 नंबर को बॉन्ड होते हैं, जो लोग काफी हेल्पफुल होते हैं, फ्रेंड्स बहुत इजीली बना लेते हैं, लविंग होते हैं एंड केयरिंग होते हैं रिलेशनशिप्स में, साथ में बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, और वो क्या कर सकते हैं जिंदगी में उसके बारे में कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, क्योंकि ले देकर है तो रानी, है ना। तो रानी कितनी कॉन्फिडेंट होती है, उसको पता है राजा होगा राजा, लेकिन मैं भी कोई कम पावरफुल नहीं हूँ, मैं जो बोल दूंगी वो कोई टाल नहीं सकता है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं और हर सिचुएशन को बहुत ही कामली, शांति से डील करेंगे और पोलाइट वे से डील करेंगे, ठीक है। 2 वाले, अभी जो इन्होंने शाहरुख खान का एग्जांपल दिया था, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, उनका 2-11 ही बताया ना। अब 11 को बॉर्न जो लोग हैं वो गॉड फियरिंग होंगे, वो ब्लेस्ड लोग होंगे। 11 मास्टर नंबर है, याद रखिएगा, डबल 1 से बना है, 2 बार उसको किंग वाला 1 का 2 बार सूर्य वाला पावर मिल रहा है, तो काफी अच्छा नंबर है ये 11, ठीक है। दे हैव अ वार्म एंड इनवाइटिंग पर्सनैलिटी, अच्छी वार्म पर्सनैलिटी होगी, काफी इनवाइटिंग, सब लोगों को काफी वेलकम करने वाले। ये अब क्योंकि डबल 1 है ना, ये अपने पार्टनर को डोमिनेट करना चाहेंगे, बट बड़े प्यार से, कोई ऐसा खतरे वाला या नेगेटिव सेंस में नहीं, बहुत ही पैशनेट तरीके से ये अपने पार्टनर को डोमिनेट करेंगे, और इनका पार्टनर भी इनकी बातें मानेगा। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज 11 नंबर, एंड चाहे वो अपने पार्टनर की बात मानती है, बट कहीं ना कहीं पूरे घर पे उसका ही राज चलता है। ऑल्दो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं कि वो राज चलाना चाहती है, उसको तो ऐसे लगता है कि सब लोग उसको कुछ भी बोल देते हैं, बट इफ आई सी फ्रॉम हेयर, तो मुझे पता चलता है कि सब लोग ना उसके आगे एकदम से दब के ही रहते हैं, ऑल्दो वो दबाती नहीं है। तो ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बनते हैं। एंड देन 20 नंबर को, जो 20 डेट को बॉर्न होते हैं, उनका स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड होता है, क्योंकि 2 और 0, 0 यूनिवर्स का आ गया, तो स्पिरिचुअल, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी दे कैन राइज, और लीडर भी बन सकते हैं, दे आर लाइक बाय ऑल, एंड दे आर इनोसेंट एंड फ्रेंडली पीपल, काफी इनोसेंट होते हैं। 2 नंबर है, डिपेंडेंट नंबर है, 0 नंबर है, यूनिवर्स का नंबर है, तो काफी इनोसेंट नंबर हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो ये था पीछे जो 11 नंबर था, उसमें तो दोनों राजा वाले हैं,
तो ये तो बहुत तरीके से चीजों को हैंडल करेंगे, लेकिन जो 20 नंबर है उसमें साथ में 2 के साथ 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए काफी डिफरेंट तरह के लोग होंगे। अब 29 को बॉर्न जो लोग हैं, ये ऑप्टिमिस्टिक होंगे, दूसरों को मोटिवेट करना पसंद करेंगे। चलो इसके करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग वो करते हैं कि कौन से नंबर से ऑप्टिमिस्टिक है। 2 नंबर से। ठीक है, दूसरों को मोटिवेट करने का होता है 9 नंबर का, कमांडर होता है ना, सेनापति, 9 नंबर का। दे डोंट टेक रिस्क, रिस्क नहीं लेंगे, कहाँ से आया, 2 नंबर, 9 नंबर तो रिस्क लेता है। एंड अडॉप्ट ऑफ कॉशियस अप्रोच बिफोर ट्राइंग एनीथिंग न्यू। ठीक है, तो ये क्या है, ये नंबर जो अब आया ना, ये उसका होगा, नया शुरू करना। किसकी बात है, 1 की। तो ये डबल 1 वाली बात आ गई यहाँ पर कि नया शुरू तो करना है बट कॉशियस अप्रोच लेंगे, क्योंकि डबल 1 का टोटल क्या बनता है, 2 बनता है। 2 होने से कॉशियस हो गए, और लेकिन नया तो शुरू करना है, तो कॉशियस तरीके से नया शुरू करेंगे और खुद को अडेप्ट भी कर लेंगे। तो ये 11 नंबर के करेक्टरिस्टिक आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये 29 क्या बनता है, 2 + 9 11 आता है ना बीच में, फिर आता है 2, तो ये वाला 11 का ये करेक्टरिस्टिक आ गया। दो सेल्फिश, दे विल एक्ट टू बी वन ऑफ द बेस्ट एलिमेंट्स इन द सोसाइटी। ठीक है, तो थोड़े से सेल्फिश होंगे, ये सेल्फिश वाला जो है ये यहाँ से ही आ रहा है, इस 1 से। ठीक है, एंड बट बेस्ट एलिमेंट होंगे सोसाइटी में, क्योंकि ये लास्ट में 2 पर ही जा रहा है। और काफी केयरिंग होंगे सोसाइटी के लिए, काफी ह्यूमैनिटेरियन होंगे, सबका बहुत ध्यान रखेंगे। जो 9 नंबर होता है ना, 9 नंबर हमने किया था ना, 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन भी होता है, तो वहां से इनको ये वाले करेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे देखो कंपाउंड नंबर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आपका टोटली सीन चेंज कर देते हैं। 2 नंबर के अलग करेक्टरिस्टिक, 18 नंबर वाले के अलग। 18 नहीं, क्या है बीच में हमारा, 2 के बाद क्या है, 11। हाँ, 11 का अलग करेक्टरिस्टिक्स होंगे, 20 के और 29 के अलग होंगे। तो उससे क्या पता चलता है हमें कि ये कितना काफी कुछ डिफरेंट है ना। तो ये सब चीजें कंपाउंड नंबर्स के असर के कारण आ गई। ठीक है, चलो आज हम लोग 2 नंबर तक का करते हैं, देन 3 नंबर को कल से हम लोग टेकअप करते हैं। ठीक है, तो विद दैट आई स्टॉप फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आप लोगों में से, अच्छा 2 नंबर वाले कौन है जिनका टोटल 2 पे आता हो, या 2 के कोई भी हो, 2 वाले, 11 वाले और 29 वाले हैं, तो कौन है लोग ऐसे, यहाँ पर 20 वाले हैं, है क्या कोई। 29 उपासना, ओके। ओके, संस्कृति आपके दादी जी का 20 है, तो आपकी दादी जी काफी स्पिरिचुअल पर्सन है। ओके, कजन तो 11 है, कजन तो आपकी थोड़ी सी डोमिनेटिंग होगी, बट दादी काफी स्पिरिचुअल पर्सन होंगी। और 29 वाले जो हैं अच्छे, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे एलिमेंट की तरह से वो रहेंगे आपके। ये 29 नंबर वाले है ना। और काफी संभल कर रहते होंगे, जो जो 29 नंबर वाले हैं वो काफी संभल कर रहते होंगे, हर चीज को नया शुरू करने से पहले कॉशियस अप्रोच काफी रखते होंगे। तो आपकी ये दोनों कजन्स में काफी फर्क होगा पर्सनालिटी में, है ना, वैसा होगा। और उपासना जी, आप भी हर चीज को संभल कर चलने वाले हैं। ओके, 11 नंबर के बॉय हैं और 29 नंबर की गर्ल है। तो वो बॉय तो फिर काफी काफी फर्क हो जाएगा, बिकॉज ऑफ बॉय गर्ल ऑल्सो। वैसे ही 11 पावरफुल नंबर है, और साथ में उसको मैस्कुलाइन करेक्टरिस्टिक मिल गए बॉय होने से, तो वो काफी पावरफुल हो गया। वैसे भी डबल 1 है, तो दोनों मैस्कुलाइन। ठीक है, अभी हम जब कंपाउंड नंबर्स का कर रहे थे ना, अभी मुझे ये ध्यान आया, आपको वो भी देखना है। हाँ, केयरिंग तो रहेंगे। आ, यहाँ पर लिख सकती हूँ क्या मैं, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखने देगा ये मुझे। ओके, एक चीज ध्यान रखना, जब कंपाउंड नंबर्स को आप चेक करोगे ना, तो उसमें आप बहुत अच्छे से वो देख सकते हो। कंपाउंड नंबर्स का, एक मिनट आपको स्क्रीन ये वाली बंद करके,
ओके नलिनी जी की 2 नंबर की डॉटर है, तो आपको 2 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स रेजोनेट कर रहे हैं क्या? एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ आप लोगों के लिए। आप देखो कि कोई भी नंबर्स आप ले लो, जैसे 29 है, 11 है, 22 है। अभी ये 2 नंबर में बात नहीं कर रही हूँ मैं। और 2 के साथ फेमिनिन और क्या, चलो ये वाले नंबर मैंने लिए, ठीक है। अच्छा एक ले लेते हैं हम लोग, 25 मान लो ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें आप कैसे पावर भी पता लगा सकते हो। ये है एक फेमिनिन नंबर 2, 9 है मैस्कुलाइन नंबर, ठीक है। तो इसमें फेमिनिन और मैस्कुलाइन दोनों कैरेक्टरिस्टिक होंगे। 11 में क्या है, दोनों ही मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन हो गया है ना। 22 में क्या है, दोनों ही फेमिनिन फेमिनिन हो गए। 25 में क्या है, एक फेमिनिन हो गया, और जो 5 होता है ये न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। तो ये मतलब किसी भी साइड नहीं जाएगा, सेंट्रल नंबर होता है तो न्यूट्रल नंबर होता है। ओके, वो भी मेल है, तो मेल तो 2 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं। सेम आपने वही शाहरुख खान का जो बताया था 2 नवंबर, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो आप लोग जब कंपाउंड नंबर्स को करोगे ना, ये चीजें ध्यान में रख सकते हो, फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन, कि मेल और फीमेल वाला। तो दोनों ही फीमेल्स हैं। नंबर तो ज्यादा इमोशनल और वैसे फेमिनिस्टिक करेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे उस नंबर वाले लोगों में। और अगर एक फीमेल है और एक मेल है तो अच्छा, एक बैलेंस्ड नंबर हो गया। दोनों ही मेल है तो काफी डोमिनेटिंग नंबर बन जाएगा, ठीक है। 5 के साथ जहां पर आ जाएगा, 5 एक न्यूट्रल नंबर है तो वो उतना उस नंबर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा। उसको उसके जैसा रहना देगा, उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट करेगा, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। बाकी सब जगह वो एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है। 5 उतना इन्फ्लुएंस वैसे नहीं, चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। 5 की है अपनी एक अलग अट्रैक्शन होती है, लेकिन चेंज करने की कोशिश ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज है। मुझे भी ध्यान है तो आई थॉट आई विल एड अप हियर, तो आप लोगों को जब भी किसी नंबर के बारे में सोचोगे सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, चलिए आज का स्टॉप